स्क्रीन पे अभी तक जो वैल्यू था वही अब लिखा हुआ है, आपको ये हम भेज चुके हैं, शायद भेजे हैं कि नहीं पता नहीं, भेज दिए आपको ना। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब आपको यहाँ पे दो इक्वेशन साफ साफ दिख रहा होगा, वो दो इक्वेशन देखिए। हमें अभी भी किसका वैल्यू निकालना है, v1 डैश और v2 डैश, v1 डैश और v2 डैश का वैल्यू निकालना है। तो मेरे पास जो दो इक्वेशन है वो दो इक्वेशन चेक करते हैं कौन कौन सा। एक आप देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 में ये था m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये इक्वेशन 1 है, ये बस लिख दिया आपको इक्वेशन नंबर 1 लिखा, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 4 भी लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 v1 माइनस v2 is equal to v2 dash minus v1 dash, v1 minus v2 is equal to v2 dash minus v1 dash। ये मिटा रहे जगह बनाने के लिए, हम दो इक्वेशन का काम था, दोनों इक्वेशन ऊपर लिख लिए, देख लो। अब आपको 10th क्लास याद होगा, जब आप किसी इक्वेशन में x और y में इक्वेशन रहता था तो आप x को कैंसिल करते थे तो y निकलता था, y को कैंसिल करते थे तो x निकलता। ठीक उसी तरह से इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, अगर इस इक्वेशन को हम m2 से मल्टीप्लाई करें, m2 से, तो m2 v2 यहाँ है, m2 v2 यहाँ है, ये माइनस में वो प्लस में जोड़े कट जाएगा तो v1 बचेगा। इसका मतलब है इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे m2 से और जोड़ देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सोल्व कर रहे हैं सिंपल इक्वेशन। देखो इक्वेशन 4 को अगर आप m2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, इक्वेशन 4 को अगर आप m2 से मल्टीप्लाई करोगे तो m2v1 माइनस m2v2 इज इक्वल टू m2v2 डैश माइनस m2v1 डैश। और इक्वेशन 1 जैसा है वैसा ही लिखो, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। देख रहे हैं आप, जस्ट का बस कॉपी। अब दोनों को आपको ऐड करना है, हम ऐड करने जा रहे हैं, m2v2 कैंसिल। अगर यहाँ पे सॉरी हमें v1 डैश v2 डैश निकालना है, इसको कैंसिल कर दिए। हमें ध्यान रखना है कि हमें किसको कैंसिल करना है, v1 डैश कैंसिल करेंगे तो इस बार देखो m2v2 डैश m2v2 डैश, हमें v2 डैश कैंसिल करेंगे तब ना v1 डैश निकलेगा, तो सीधे मत जोड़ो। इस बार क्या करो, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने से क्या होगा, गलती से हम v2 ही कैंसिल कर रहे हैं, m2v2। इस बार हम माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि v2 डैश कैंसिल हो जाए। देखो v2 डैश सेम चीज है ना, तो v2 डैश कैंसिल होगा तब ना v1 डैश निकलेगा। हमें v1 डैश और v2 डैश निकालना है, ये माइनस 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 माइनस, तो m2v2 डैश कैंसिल। यहाँ बचेगा आपको, देखो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा m1 माइनस m2 इंटू v1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ m2v2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन अगर निकाल दें इन दोनों से तो m1 प्लस m2 इंटू में v1 डैश। देखिए तो सिंपल सा काम किए, ऐसा इसलिए कि माइनस में लिखी, सब में माइनस हो तो आराम से कैंसिल कर देंगे। देख लो m1 m2 था तो ये m2 माइनस m1 था, तो हम माइनस कॉमन निकाले तो लिखिए m1 माइनस m2, ये माइनस m2v2 माइनस m2v2 माइनस में 2m2v2, ये माइनस माइनस कॉमन निकाले तो m1 प्लस m2 बचेगा ये, और v1 डैश। सिंपल सा मैथ्स। तो यहाँ से v1 डैश का वैल्यू कितना आया, दोनों साइड का माइनस 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 प्लस हो जाएगा कैंसिल होके, तो यहाँ से देयरफॉर v1 डैश इज इक्वल टू, ये m1 प्लस m2 डिवाइड में आएगा तो m1 माइनस m2 बाई में m1 प्लस m2 इंटू में v1 माइनस प्लस में, ये प्लस हो चुका है, 2m2 बाई में m1 प्लस m2 इंटू में v2। देखो ये हुआ v1 डैश का वैल्यू, कितने आराम से निकल गया v1 डैश। जैसे आपको v1 डैश निकालना था तो आपने v2 डैश को कैंसिल किया, उसके लिए आपने m2 से मल्टीप्लाई किया था। अगर अब आपको v2 डैश निकालना है तो एक तरीका तो इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करो, या तो आसान तरीका क्या करेंगे,
अब इक्वेशन 4 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ m1 v1 डैश आएगा माइनस में और ये m1 v1 डैश प्लस में। तो इक्वेशन 4 को अब m1 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में जोड़ के आप हमको v1 v2 डैश का वैल्यू भी निकाल के दिखाइए। इसको हम भेज दे रहे हैं फोटो में, आप लिखे हैं तो उसको भी लिखिए। आप लोग को v2 डैश का वैल्यू निकाल के दिखाना है हमको तुरंत। ये हम भेज दिए, आपको v2 डैश का वैल्यू निकालना है। ये हमने निकाला v1 डैश का वैल्यू, आपको v2 डैश निकालना है। v1 डैश तो हम निकाल चुके, v1 डैश आया आपका कितना वो भी हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको ये दिखाई दे। ऊपर में हम लिख दे रहे हैं, मिटाएंगे तो वो नहीं रहेगा ना, इसलिए v1 डैश हमारा आया है m1 माइनस m2 by m1 plus m2 into v1 plus 2m2 by m1 plus m2। v1 डैश तो आपका निकल चुका है, v2 डैश आप में से कुछ लोग निकाल रहे हैं तो जल्दी से निकालिए। वाह, सब लोग बना लिया, वेरी गुड। काफी लोग का आंसर आ रहा है, हम देख लिए, लेकिन हम आप चाहते हैं कि आप मिलाइए। इस बार इक्वेशन 4 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़ देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जोड़ेंगे तो m1 से मल्टीप्लाई करेगा, देखिएगा m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m1 v1, ये m1 v2, ये m1 v2 डैश, ये m1 v1 डैश। इस बार ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे, देखो सब चीज हम यहाँ पे मिटा के लिख चुके हैं। ऐड करेंगे, इस बार ये v2 डैश है तो यहाँ m1 v1 डैश और m2 m1 v1 डैश कैंसिल हो जाएगा। तो जोड़ने पे इस बार क्या बचेगा वो देखिए, इस बार आपको जोड़ने पे क्या मिलने वाला है, बहुत ध्यान सीखिएगा। शर्ट तो बना रहे हैं, अच्छी बात है। 2 टाइम्स ऑफ m1 v1 माइनस कॉमन अगर निकालेंगे तो m1 माइनस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v2 डैश। देखा, तो देयरफॉर v2 डैश इज इक्वल टू कितना आया, v2 डैश 2m1 बाय में m1 प्लस m2 इनटू में v1 डैश, ये लंबा है, मजबूरी है, आपको एक्सप्रेशन नॉर्मल था, सिखाने में हम लोग को टाइम लगता है और कुछ नहीं, माइनस में m1 माइनस m2 बाय में m1 प्लस m2 इनटू में v2। ये देखो, ये तुम्हारा v2 डैश आना चाहिए, सजा के थोड़ा अच्छे से लिख दिए हैं, इसी में आपका जो आएगा चलेगा। v2 डैश कितना आना चाहिए, 2m1 बाय m1 प्लस m2 इनटू v1 डैश माइनस m1 माइनस m1 माइनस m2 बाय में m1 प्लस m2 इनटू में v2। तो देखो v2 डैश भी आपका हम फाइंड आउट कर दिए और v1 डैश भी। इसका हम एक साथ फोटो भेज दे रहे हैं ताकि आपको स्क्रीन पे ना भी दिखे, तो आप इससे काम कर लें। v1 डैश नहीं है, v1 है, ये v1 है, v1 डैश नहीं है, ये v1 है, ये v1 डैश। देखो m1 भी यहाँ गलती से डैश लिख दिए थे, v1 है। अब ध्यान से सीखिएगा,
और 10 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, कोई खास दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इसीलिए इस तरह से सजा के लिखे हैं कि आपको ये याद रहे। न्यूमेरिकल में अगर वन डायमेंशनल कोलिजन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है तो फॉर्मूला एग्जाम में अगर आप याद भी करें तो कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला है नहीं, एक ही जैसा दोनों है, याद हो जाता है v1 डैश v2 डैश तो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इसको हम इधर मूव करते हैं ताकि आपको इधर अब दिखे, दिख रहा है आपको ठीक से। अब आपको कुछ स्पेशल केस, टक्कर के बाद ये स्पीड हो जाएगा v1 डैश, ये हो जाएगा v2 डैश, देख रहे हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में भी आना चाहिए। उम्मीद है थोड़ा और नजदीक इसको कर दे ताकि आपको दिखे, हम कुछ ज्यादा ही नजदीक हो गए हम लोग, अब उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। सम स्पेशल केस में ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1 क्या है कि जब कोई हेवियर बॉडी किसी लाइटर बॉडी पे हिट करता है, जैसे कोई बड़ा ट्रक किसी साइकिल वाले को धक्का मारे, व्हेन अ हेवियर बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइटर बॉडी, यही है ना स्पेशल केस 1। हर चीज आप उम्मीद ना करें कि हम लिखेंगे, इसलिए आपके पास नोट कॉपी होना चाहिए, जहाँ फोटो जा रहा है उसको जगह छोड़ के आगे आगे बढ़ते चलो, जहाँ कुछ काम का चीज लिखते चलो, नोट्स आपको ही उसे बनाना है। फिर भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन अ हेवियर बॉडी collides with a lighter body, इसका मतलब जो बॉडी हिट कर रहा है उसका नाम अगर M1 है पहला बॉडी, तो M1 काफी बड़ा है M2 से, M1 काफी बड़ा है किससे, M2 से। यानी समझ लो कि अगर ये M1 है जो जा रहा है V1 का स्पीड से, और ये M2 है जो जा रहा है V2 का स्पीड से, टक्कर होने के बाद हमें पता करना है कि ये M1 का स्पीड V1 डैश क्या हो जाएगा और ये M2 का स्पीड V2 डैश क्या हो जाएगा। समझने के लिए आपको, ये समझने के लिए आप समझ लो कि ये ट्रक है, इस पर जो ट्रक, ये बेचारा साइकिल वाला, टक्कर मारने के बाद ट्रक का वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, और ये हमारा प्यारा सा साइकिल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, कोई बकवास नहीं करेगा कि हैंडल में फंस गया, उसका ट्रक का पीछे में फंस गया हैंडल साइकिल का तो क्या होगा, ये सब बकवास नहीं, अर्थात नॉर्मल इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बार M1 काफी बड़ा है M2 से, M1 अगर 1000 है तो M2 1 है, तो 1000 की तुलना में 1 को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए कभी भी नेग्लेक्ट करना है प्लस में और माइनस में करते हैं, इनटू में कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर देते हैं। इनटू अगर मान लो हम बोले कि 10 में 0.1 जोड़ना है, तुम बोलोगे भैया बहुत छोटा वैल्यू कर दीजिए नेग्लेक्ट, 10 प्लस 0.1, 10.1 क्या लिखिएगा, 10 ही कीजिए, समझ में आता है। लेकिन 10 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, 1 हो जाता है वैल्यू, वहां पे मत नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। तो नेग्लेक्ट जब भी हम लोग करते हैं सिर्फ प्लस में या माइनस में, तो M1 काफी बड़ा है M2 से। उस हिसाब से सिंस V1 डैश का वैल्यू कितना है, टक्कर के बाद ट्रैक का स्थिति, V1 डैश का फॉर्मूला है M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस 2M2 बाई में M1 प्लस M2 इंटू में V2। हम किसको नेग्लेक्ट करने वाले हैं, प्लस माइनस में, M1 बड़ा है M2 को, तो हम नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट M2 मतलब M2 को हटा दो, समझ लो कि बहुत छोटा वैल्यू क्या प्लस मैच का ऑलमोस्ट 0 मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से ये बचेगा M1 बाई M1 V1 प्लस 2M2। देखो यहाँ M2 इंटू में है, यहाँ नेग्लेक्ट मत कर देना, बाई में ये ध्यान देना ध्यान से, बाई में M1 इंटू में क्या लिखे V2, देख लेना ध्यान से। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो नीचे का वैल्यू काफी बड़ा है, ऊपर का वैल्यू काफी छोटा है, ये काफी छोटा है, मान लो ये है 0.1 और नीचे में है 100, ये वैल्यू इतना छोटा हो जाएगा 0.001, ऊपर में काफी छोटा है नीचे में काफी बड़ा वैल्यू होने की वजह से ये ओवरऑल वैल्यू ऑलमोस्ट कितने के नजदीक आ जाएगा, 0 का।
तो ये वैल्यू भी आपका खत्म हो जाएगा। तो हम थोड़ा आपको आसान तरीका बताते हैं कंपेरिजन करने के लिए। बस जहां जहां आपको अभी M2 दिख रहा है, कहीं भी M2, उसको हम अभी समझने के लिए कितना एज्यूम कर रहे हैं, 0, क्योंकि ये भले हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, फिर भी ये डिवाइड बाय ये नीचे इतना बड़ा वैल्यू हो जाएगा, M1 बड़ा है, ऊपर इतना छोटा वैल्यू होगा कि छोटे वैल्यू को जब बड़े वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 0 जैसा हो जाएगा। इसीलिए सिंपल ट्रिक, जब M2 बहुत छोटा तो जहां जहां M2 दिखे उसको आप 0 कीजिए। अभी के लिए M2 0 करेंगे तो क्या बचेगा, सोच के बताओ। ये बचेगा M1 बाय M1 V1 प्लस 0, क्योंकि ये ओवरऑल बहुत छोटा आ जाएगा। यानी M1 M1 कैंसिल, V1 डैश इज इक्वल टू V1। इसका मतलब क्या हुआ, V1 डैश इक्वल टू V1, मतलब ट्रक अगर 100 का स्पीड में था तो टक्कर के बाद V1 डैश भी V1 के बराबर, मतलब टक्कर के बाद भी उसका स्पीड 100 होगा। उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा किसको उड़ाया हो, ट्रक के स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख रहे हैं, हेवियर बॉडी will keep moving with almost the same speed या velocity, ठीक है, सेम वेलोसिटी से सेम स्पीड, ठीक है। लाइटर बॉडी है क्या होगा वो देखते हैं। सिंस V2 डैश इज इक्वल टू, V2 डैश हम वैल्यू लिख चुके हैं, कितना लिखे हैं वो देखो, बगल में लिखा हुआ है 2M1 बाई M1 प्लस M2 इनटू में V1 डैश माइनस, दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा ना, ध्यान देना, साइकिल वाला है क्या आंसर होने वाला वो देख रहे हैं हम लोग। V2 डैश इज इक्वल टू 2M1 बाई M1 प्लस M2 इनटू V1 डैश माइनस M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इनटू में V2। कोशिश कीजिएगा समझ में आए। किसको 0 करने बोले हैं आपको, M2 बहुत छोटा है, M2 जहां जहां है उसको आप हटा दो, 0 कर दो, जहां जहां M2 को 0 कर दो, क्या बचेगा, M1 M1 कैंसिल, V2 डैश इज इक्वल टू 2V1 डैश माइनस M1 M1 कैंसिल माइनस में V2। V2 डैश का वैल्यू इसको समझने के लिए मान लो साइकिल वाला कहीं रुका हुआ है, चाय पान गुटखा तंबाकू सिगरेट, आप लोग ठंडा कोल्ड ड्रिंक कुछ पी रहे हो, वो सब चीज तो गलत है, आप लोग ऐसा करते नहीं होंगे क्या। आजकल तो 10th 12th वाले बच्चों को हुक्का पीने का शौक लगा, हम देख रहे हैं स्टूडेंट लोग को, पकड़ाओ तो कभी तो बताते हैं, वो हुक्का से एकदम सीधे सीधे दाग देंगे तो हाथी में, कोई पकड़ाया कहीं, जो बहुत तुम रेस्टोरेंट में जाते हो, कोरोना काल में तुम नहीं जाते हो। V2 डैश का वैल्यू ये आया, मान लो साइकिल वाला या लाइटर बॉडी कहीं रुका हुआ था, समझने के लिए, इफ lighter body was at rest, lighter body was at rest, that is शुरुआत में V2 का वैल्यू अगर 0 था, ये रुका हुआ था साइकिल वाला, तब ट्रक वाला धक्का मारा, तो V2 का वैल्यू अगर 0 था, मान लो V2 का 0 डालते हैं तो बताओ V2 डैश कितना आ जाएगा, 2V1 डैश माइनस 0, ये हो गया। इसका मतलब V2 डैश जो है वो V1 डैश का डबल हो जाएगा। डबल मतलब ये उड़ाएगा 100 से तो उड़ेगा वो 200 से। सोचो धक्का मारा 100 से तो इसको धक्का लगेगा 200 से, और इसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना खतरनाक है ये कंपैरिजन, देख रहे हैं आप। लिखता है बहुत खराब है किताब वाला, लिखता है लाइटर बॉडी विल फ्लाई अवे, इससे कैसे उड़ जाएगा भाई, लेकिन उड़ा दिया। देखो अगर तुम मान लो ये साइकिल ये जा रहा था 100 का स्पीड में, मान लो तुम 10 का स्पीड में हो, तो तुम्हारा स्पीड कितना होगा, बोलो नहीं रुके हुए कह रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, तो देखो V2 है 10, उड़ाया है तुमको ये, या V1 डैश है क्या, V1 डैश नहीं है, V1 डैश गलती से V1 है, ये V1 है, V1 सॉरी, ये V1 है, तो V1 है, V1 2V1 V1 ठीक है। V1 डैश कैसे, V1 मतलब V1 का डबल, तो ये 100 से मारा 100 दूना 200, और आप 10 का स्पीड में जा भी रहे तो भी 190 से उड़िएगा मारा। इसलिए साइकिल वाला कभी गलती से ट्रक के पास आता है, पेपर में लिखता है ट्रक वाले ने उड़ा दिया मतलब समझ आता है ना, इसीलिए उड़ा दिया। मारता 100 से जाता 200 से, कितना हेवी कॉलेज है ये, इम्पैक्ट है। तो इसको लिखता कैसे है लोग, जाहिर कमी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिख रहे हैं। लिखता है लिखने वाला, लाइटर बॉडी विल फ्लाई अवे with almost double the speed of heavier body, with almost यहाँ आपका चमक गया है, double the speed
ऑफ हेवियर बॉडी। तो ये कंपैरिजन आपको पहला केस था। वैसे आपको ये थोड़ा हौच-पौच अगर हो गया तो समझने के लिए था। अब इसको हम फोटो खींच के भेज दे रहे हैं। केस नंबर 2 देखिएगा ध्यान से और कोशिश कीजिएगा कि आप समझते रहे। साइकिल वाला तो गया खत्म। साइकिल वाले के खानदान से किसी और को शौक लगा कि हम बदला लें, जाके हम ट्रक वाले को छोड़ेंगे नहीं। ट्रक वाला कहीं चाय वाय पी रहा था, ये भी साइकिल लेके गया बदला लेने। यानी अब साइकिल वाला गया है ट्रक वाला को कोलाइड करने, यानी कि उसको धक्का मारने। यानी लाइटर बॉडी जो है वो अब हेवियर बॉडी से टक्कर आएगा। ठीक है, तो देखिए इस बार हम मिटा रहे हैं इसको। ये मिटा रहे हैं कि हम भेज चुके हैं फोटो, देखिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। केस नंबर 2, when a lighter body collides with a heavier body. केस नंबर 2 जल्दी से देख लेते हैं। when a heavier नहीं, when a lighter body collides with a heavier body. इस बार साइकिल ट्रक को मारा। लाइटर बॉडी कोलाइड्स विद अ हेवियर बॉडी। ध्यान दे, 40-40 मिनट का 2 क्लास करने में आधा लोग का प्राण सूख जाता है। सोचते हैं कि रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, बाद में देख लेंगे, निकल लेते हैं वो। वैसे देहातियों को बहुत बड़ा टाइप लगेगा मेरी ओर से। इस बार M2 बहुत बड़ा है M1 से, यानी अगर हमको 0 पुट भी करना है समझने के लिए तो किसको 0 डालेंगे? M1 को। देखो इस बार क्या है ना, ये है साइकिल, ये जा रहा है V1 का स्पीड से। साइकिल पर तेज है, ट्रक वाला धीरे जा रहा होगा, रुका हुआ होगा। ये ट्रक ये जा रहा है V2 का स्पीड से। टक्कर हुआ तो टक्कर के बाद आपको बताना है साइकिल का स्पीड और बताना है ट्रक का स्पीड। ये M1 है, ये आपका M2 है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इस बार हम लोग करेंगे नेगलेक्ट M1। तो यहाँ से V1 डैश का वैल्यू कितना आएगा? V1 डैश का वैल्यू आपको यहाँ इक्वेशन V1 डैश दिया हुआ है। आप सब दोबारा भी YouTube में आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कॉम्पिटिटिव वाला भी है और एक आपका जो चलता है क्लास वाला जिसमें हम नोट्स डालते हैं वो वाला। V1 डैश M1 को अगर आप 0 डालते हो समझने के लिए तो 0 माइनस M2 बाई 0 प्लस M2 प्लस 2M2 बाई 0 प्लस, पहले हम देख लेते हैं कि ट्रक वाले का हालत होगा, तो इसी का देख लेते हैं। 0 प्लस M2 इंटू में V2। समझने के लिए हम 0 लिख रहे हैं, एग्जाम में 0 मत डाल दीजिएगा, एग्जाम में ऑलमोस्ट नेगेटिव करके लिखते हैं। समझने के 0, ये कैंसल। V1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ छूट गया आपका V1 माइनस में V1 प्लस में 2V2। मान लो ट्रक वाला रुका हुआ था, मान लो कि हेवियर बॉडी रेस्ट में था। लेट हेवियर बॉडी वाज एट रेस्ट। अगर हेवियर बॉडी रेस्ट में था तो दैट इज शुरुआत में ट्रक रुका हुआ है तो V2 का वैल्यू कितना एज्यूम कर लिए? 0। तो अगर हम यहाँ 0 पुट कर देंगे तो V1 डैश इज इक्वल टू माइनस में V1 आया। V1 डैश माइनस में V1 आया मतलब टक्कर मारने के बाद, टक्कर मारने के पहले साइकिल का स्पीड था V1, टक्कर मारने के बाद साइकिल का स्पीड V1 डैश कितना होगा? तो V1 डैश V1 के ही बराबर होगा। यानी अगर साइकिल में गुस्सा में 50 का स्पीड में ट्रक को मारा है, ट्रक अगर रुका हुआ है 50 का स्पीड उसको मारा है, तो साइकिल वाला भी 50 का स्पीड ही टक्कर के बाद होगा। लेकिन यहाँ माइनस लग गया, माइनस मतलब धक्का मारेगा उतना ही तो पीछे फेंका जाएगा, बाउंस बैक, पीछे हो जाएगा। सेम स्पीड से तुम जितना गुस्सा में हो उतना स्पीड से तुम अपने आप धक्का खा के पीछे आ जाओ साइकिल वाले के लिए। यानी लाइटर बॉडी will bounce back with almost the same speed। लाइटर बॉडी बाउंस बैक हो जाएगा सेम स्पीड से। ट्रक वाले जिसको कि हम पिटने गए उसका क्या हालत है? V2 डैश यहाँ पे जहां M1 वहां 0 डालते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये खत्म। ये 0 डाल देंगे M1 में, माइनस माइनस प्लस M2 कर जाएगा। चेक करके देखिएगा V2 डैश इज इक्वल टू V2 आएगा। मतलब ट्रक का जितना स्पीड पहले था उतना ही बाद में, रुका हुआ है तो रुका ही हुआ रहेगा। 50 का 20 का स्पीड चला तो 20 में चलता रहेगा। ट्रक को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए बदले का ख्याल मन से निकाल लीजिए। टेस्ट समझ में आया?
स्पेशल केस नंबर 2 था ये। स्पेशल केस नंबर 3, इस बार बच्चा बेचारा गुस्सा आके गया घर, कोई बात नहीं, जिनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। और उम्मीद है कि छठ, देखो क्लास हम ओपन कर सकते, सारा कोचिंग खोल दिया है, लेकिन कोई फायदा है नहीं, सब लोग मौत का दुकान खोल के बैठा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद ही अलाउ कर दे, वैसे भी ना भी कहे तो दिवाली छठ ऐसा चीज है कि इसमें आपको आने जाने से अच्छा ही घर से क्लास ले, दिवाली आ गया, छठ आ गया, उसके बाद खुले ना खुले हम ओपन कर देंगे क्लास आपका। और वैसे भी आपके लिए हम डाउट ओपन कर चुके हैं, आपको जब दिक्कत हो आप हमको बोल सकते हैं, आपको टाइम देंगे, लेकिन आप बोलना पहले पड़ेगा ना। सुनिए, केस नंबर 3 लास्ट केस बोल रहे हैं, मात्र 2 मिनट के अंदर खत्म होगा। कि भाई अब बदला लेने का बारी आया तो बोला घर खानदान में गया, कोई चाचा उचा को पकड़ा गया, साइकिल से दिक्कत हो रहा है, ट्रक वाला बहुत बदमाश है, बराबरी का टक्कर है, उस चाचा के पास भी ट्रक है, यानी ट्रक वाला ट्रक को पीटेगा, चाहे साइकिल वाला साइकिल को पीटेगा, मतलब कॉलिजन 2 इक्वल मास के बीच होगा, कॉलिजन 2 इक्वल मास के बीच होगा, समझ में आया? इक्वल मास, ये समझ में आ गया है? इसका फोटो आपको भेज चुके हैं। ये सब परफेक्टली इलास्टिक की बात हो रही है, और ये भी कंटिन्यू होगा थ्योरी अगली क्लास तक, ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 3, इफ m1 is equal to m2 is equal to m हो जाए, यानी कॉलिजन बिटवीन 2 इक्वल मासेस, ध्यान रखिएगा, तो v1 डैश कितना हो जाएगा? जहां m1 है m2 है, दोनों को mm डालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये 2m नीचे भी mm 2m, ये खत्म हो जाएगा, तो v1 डैश v2 के बराबर आएगा। आप चेक कर लो, m1 में भी m डाल देना है, m2 में भी m, और v2 डैश अगर आप पुट करके देखोगे तो v2 डैश v1 के इक्वल आ जाएगा। ये क्या हुआ भाई? v1 डैश v2 के इक्वल, v2 डैश v1 के इक्वल, मतलब अगर दो इक्वल मास है, ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, टक्कर के बाद इधर तो दिखेगा भी नहीं आपको, टक्कर हुआ, टक्कर के बाद अब ये जा रहा है v1 डैश से, ये जा रहा है v2 डैश से, तो टक्कर के बाद v1 डैश v2 के बराबर है, v2 डैश v1 के बराबर, मतलब वेलोसिटी का अदला बदली हो जाएगा, सेम मास में वेलोसिटी विल बी इंटरचेंज्ड, ऐसे समझ सकते हैं। अदला बदली इंटरचेंज मतलब ट्रक अगर कोई जा रहा है 100 का स्पीड में, कोई आया 200 का स्पीड में, उसको मारा, तो जो 200 का स्पीड में मारा वो अब जाए रहेगा 100 का स्पीड से, जिसको धक्का लगा वो भाग जाएगा 200 से। या कोई ट्रक वाला चाय पी रहा है और ये आया 100 का स्पीड मारने, तो चाय पी रहा वो निकल जाएगा 100 से, और जो आया था मारने वही रुक जाएगा, इक्वल मास में। और इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, आम जीवन में नहीं दिखता। बिलियर्ड्स कभी खेलिएगा आप ना, तो उसमें कभी कभी शॉट परफेक्टली वन डायमेंशनल जब आप मारते हो तो हो सकता है कि एक जो वहां पे आपका सॉलिड स्ट्रिप जो भी आपका बॉल है वो वहीं पे नाचते रह जाएगा हिट करने के बाद स्ट्राइकर, और दूसरा वाला आगे भाग जाएगा उतना ही स्पीड से, वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन परफेक्टली दिखाई देता है। ठीक है, तो ये अगर इक्वल मास है तो वेलोसिटी अदला बदली हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये 3 केस जो आपको हम बताएं ये समझने वाला है, अगले दिन हम इस सारे केस के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पे इसको हम फोटो खींच दे रहे हैं ताकि आपको फिर से कुछ मेहनत ना करना पड़े। आज के क्लास में आपको हम कुछ भी लिखने नहीं दिए, बल्कि आज हम पूरा मेहनत खुद किए, पूरा 40-40-80 मिनट तक। जो रेगुलर नहीं है, क्लास ढंग से नहीं करते, वो खुद ब खुद बैच से निकल जाए। अभी हम बैच को छांटना शुरू नहीं किए हैं। ठीक है, आज इतना ही रहेगा। कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं अलग से। ठीक है, आप हमको फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कई तरीके हैं आपके पास। तो आज के लिए शुभ रात्रि।